हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स 2023-2024। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे इनसैट 3DS। इनसैट 3DS ये हैं क्या? इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इनसैट 3DS को। एंड दिस इनसैट 3DS इट इज़ अ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखना है कि दिस इनसैट 3DS इट इज़ अ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट और इसको लॉन्च किया है बाय इसरो। और जो इसका लॉन्चिंग व्हीकल है दैट इज़ GSLV F14। दिस इज़ अगेन हेयर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। GSLV F14 ये है लॉन्च व्हीकल ऑफ दिस इनसैट 3DS। और GSLV लॉन्च व्हीकल को बोलते हैं नॉटी बॉय रॉकेट, क्योंकि इनके जो मैक्सिमम लॉन्चेस होते हैं वो इसरो को फेल हो जाते हैं। एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 15 प्रीवियस लॉन्चेस विद दिस रॉकेट हैव बीन अनसक्सेसफुल, क्योंकि GSLV इसरो के लिए अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉटी बॉय रॉकेट। और इस इनसैट 3DS में जो लॉन्च व्हीकल था दैट वाज GSLV F14 और इसरो ने इसको लॉन्च किया फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। अब जो इसका मेन पर्पस है दैट इज़ वेदर कम्युनिकेशन, दैट इज़ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो इनसैट 3DS इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ मेट्रोलॉजिकल पर्पस। ये आपको ऐसे ही इसको नज़र में रखना है। अब हम देखेंगे एक्सपोसैट। व्हाट इज़ दिस एक्सपोसैट? इट इज़ एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि एक्सपोसैट इट स्टैंड्स फॉर एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है बाय इसरो। अगेन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसको लॉन्च किया यूजिंग PSLV C58। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल आपको याद रखना है कि PSLV C58 दिस इज़ अ लॉन्च व्हीकल ऑफ दिस एक्सपोसैट। और PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है GSLV इट स्टैंड्स फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोनों फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन दो स्लाइड्स में आपको याद रखना है कि GSLV F14 इट वाज द लॉन्च व्हीकल ऑफ इनसैट 3DS और PSLV C58 ये था लॉन्च व्हीकल ऑफ दिस एक्सपो सैटेलाइट। और इस एक्सपो सैटेलाइट के अंदर दो पेलोड्स थे, नेमली पोलेक्स। पोलेक्स इट स्टैंड्स फॉर पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेज और दूसरा है एक्सपेक्ट दैट इज एक्स रे स्पेक्ट्रास्कोपी एंड टाइमिंग। तो दोनों पेलोड्स आपको याद रखने हैं, दैट इज पोलेक्स एंड एक्सपेक्ट। अब हम देखेंगे इसके बाद चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इट इज़ चंद्रयान 3 को इसको लॉन्च किया बाय अगेन इसरो। तो इसरो ने इसको भी लॉन्च किया ऑन 14 जुलाई 2023 एट 2:35 PM फ्राम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको यही याद रखना है पहले कि चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया बाय इसरो ऑन 14 जुलाई 2023। कहाँ से इसको लॉन्च किया? फ्राम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और इसने सेफली लैंड किया, चंद्रयान 3 ने सेफली लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून ऑन 23 अगस्त 2023। इसीलिए फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि 23 अगस्त इट विल बी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया था ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और इसीलिए फिर इस डे को डिक्लेयर किया गया नेशनल स्पेस डे, दैट इज 23 अगस्त इट इज नेशनल स्पेस डे। और इंडिया इससे पहली कंट्री बनी जिसने सक्सेसफुली लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ये पॉइंट भी आपको ऐसे ही याद रखना है कि इंडिया इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून एंड ये 4th कंट्री बनी जिसने सक्सेसफुली लैंड किया ऑन मून। तो मून पे ये 4th कंट्री बनी, लेकिन साउथ पोल ऑफ द मून इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट रैंक इन द साउथ पोल
जहाँ पे इंडिया पहुँच गया, और 4th रैंक कि ये सक्सेसफुली लैंड हो गया ऑन मून। अब क्योंकि हम मून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पॉइंट भी इंक्लूड किया, द स्टडी ऑफ मून इज़ कॉल्ड सेलेनोलॉजी। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ मून इट इज़ कॉल्ड सेलेनोलॉजी। और थीम ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन इट वाज साइंस ऑफ द मून, क्योंकि मून के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ना, दैट इज़ साइंस ऑफ द मून, और यही था इसका थीम, दैट वाज द थीम ऑफ दिस चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 के अंदर जो लैंडर था दैट इज कॉल्ड विक्रम। तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। दोनों नाम याद होने चाहिए, दैट इज लैंडर इसका नाम है विक्रम और रोवर दैट इज प्रज्ञान। और लैंडर और रोवर मिशन लाइफ जो है दैट इज 14 अर्थ डेज। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। और जो इसमें रॉकेट यूज़ हुआ था चंद्रयान 3 मिशन में दैट वाज LVM-3। इस LVM-3 को हम इससे अर्लियर हम बोलते थे इसको दैट इज GSLV MK3। LVM-3 को अर्लियर बोलते थे GSLV MK3। एंड व्हाट इज दिस LVM-3? इट स्टैंड्स फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो LVM इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इस LVM-3 को पहले बोलते थे दैट इज GSLV MK3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 है जो 3 है इट विल यूज द ऑर्बिटर ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, दैट इज लैंडर एंड रोवर। ये आपको याद रखना है कि लैंडर और रोवर प्रेजेंट है चंद्रयान 3 के अंदर, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर कोई भी ऑर्बिटर प्रेजेंट नहीं है। और जो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आया था दैट इज़ 615 करोड़, ये था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस चंद्रयान 3 मिशन। और टोटल वेट इसका जो था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3900 kg, 3843 kg। और चंद्रयान 3 के अंदर 3 मॉड्यूल्स प्रेजेंट थे। तो तीनों मॉड्यूल्स आपको याद रखने हैं कि देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन चंद्रयान 3। उनके नाम क्या है दैट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल। तो 3 मॉड्यूल्स प्रेजेंट थे इन दिस चंद्रयान 3। और जो मास ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल था दैट वाज 2148 kg। और मास ऑफ लैंडर मॉड्यूल जो था इट वाज 1752 kg। ये दो मासेस आपको याद रखने हैं कि 2148 इट वाज द मास ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड 1752 इट वाज द मास ऑफ लैंडर मॉड्यूल। और चंद्रयान 3 इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे दैट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनार सरफेस। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा इसका जो था दैट वाज टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मेथड्स। और लास्ट जो था इट वाज टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स और न्यूज़ में थे दैट इज शिव शक्ति पॉइंट एंड तिरंगा पॉइंट। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, शिव शक्ति पॉइंट एंड तिरंगा पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया था। सो इट इज़ अ स्पॉट वायर चंद्रयान 3 लैंडेड सेफली। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। और तिरंगा पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पे चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपने फुटप्रिंट्स को लेफ्ट किया था, उस पॉइंट को बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। और जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया उस वाले पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब ऐसे ही व्हाट इज दिस इल्सा इट विल मेजर अर्थक्वेक एक्टिविटी अराउंड द लैंडिंग साइट। तो इल्सा की फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि इल्सा इट स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। और इस इल्सा से इट विल मेजर द अर्थक्वेक एक्टिविटी अराउंड द लैंडिंग साइट। और मून मैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं माइल सेमी अनादुराई को हम बोलते हैं मून मैन ऑफ इंडिया। ऐसे ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं K7 को। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं रितु करिदाल को। और प्रेजेंटली आपको पता होगा कि इसरो का जो चीफ है दैट इज S सोमनाथ ही इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इसरो। और
चंद्रयान 3 में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था दैट वाज पी वीरा मुथुवल, ये आपको याद रखना है ये नाम, दैट इज पी वीरा मुथुवल, ही वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3। अब क्योंकि हम चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ते हैं इसीलिए आपको यहाँ पे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 इनके लॉन्च डेट्स भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था इन 2008 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था इन 2019। दोनों फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड में आपको ये पूरा याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चंद्रयान 3 के बाद इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया है दैट इज अदिति L1 मिशन। अदिति L1 मिशन इट इज़ इंडियाज़ सोलर मिशन, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। उस मिशन का नाम है अदिति L1 मिशन और इस अदिति L1 को लॉन्च किया गया था ऑन 2 सितंबर 2023। एंड जो ये अदिति L1 है इट विल ऑब्जर्व फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना ऑफ सन, क्योंकि सन की स्टडी के लिए इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अदिति L1 और इस अदिति L1 के अंदर 7 पेलोड्स प्रेजेंट हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल इट इज़ PSLV XL C57, PSLV XL C57, ये है लॉन्च व्हीकल ऑफ दिस अदिति L1। अब आप बताओगे सर व्हाट इज दिस L1? L1 इट इज़ Lagrangian point 1। L1 it stands for Lagrangian point 1 which is 1.5 million किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। L1 ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू बॉडीज सेम होता है। यहाँ पे यही लिखा है कि लैग्रेंज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स इन स्पेस वायर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू बॉडीज इज सेम। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू बॉडीज सेम होता है उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। और स्पेस के अंदर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स इन स्पेस। और लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन होगा बराबर इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल दो बॉडीज का सेम होगा उन पॉइंट्स को बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। अदिति L1 जो इसकी लाइफ है मिशन ड्यूरेशन दैट इज़ 5.2 ईयर्स और इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था दैट वाज 400 करोड़। और अदिति L1 ये अपने ऑर्बिट में फाइनली पहुंच गया था ऑन 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 अदिति L1 अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया था, ये हमें इसरो ने बताया था। तो इस स्लाइड में आपको अदिति L1 के बारे में ये सब पॉइंट्स पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अदिति L1 इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन टू स्टडी सन। सन का फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। अब हम देखेंगे क्योंकि शुक्रयान मिशन ये भी न्यूज़ में था इन जनवरी। इसरो का जो शुक्रयान मिशन है, शुक्रयान मिशन इट इज़ रिलेटेड टू वीनस। ये आपको पहले पॉइंट पता होना चाहिए कि शुक्रयान मिशन इट इज़ रिलेटेड टू वीनस और इसको रिपोर्टली शिफ्ट किया गया टू 2031। पहले बताया जाता था कि इसको लॉन्च करेंगे 2024 में, लेकिन फिर इसको पोस्टपोन किया गया टू 2031 में। अब इसको लॉन्च किया जाएगा। और व्योम मित्रा जो है इट इज़ अ लेडी रोबोट जिसको इस मिशन में भेजा जाएगा ऊपर। शुक्रयान मिशन इट इज़ रिलेटेड टू वीनस और इसको अब लॉन्च किया जाएगा 2031 में। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस जीपीटी। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दैट इज इट स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेनड ट्रांसफार्मर। जीपीटी इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेनड ट्रांसफार्मर। और चैट जीपीटी इसको डेवलप किया था बाय ओपन एआई। तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी को डेवलप किया था। और इंडिया का जो पहला चैट जीपीटी है दैट इज लेक्सी। इंडियाज़ फर्स्ट चैट जीपीटी को बोलते हैं लेक्सी और इस लेक्सी को डेवलप किया था बाय अ फर्म दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फर्म ने इस इंडियाज़ फर्स्ट चैट जीपीटी दैट इज़ लेक्सी को डेवलप किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गूगल ने भी इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ एआई चैट बोट कॉल्ड बार्ड। तो बार्ड जो चैट बोट है इट इज़ ऑफ गूगल और गूगल ने ही लॉन्च किया एआई मॉडल जेमिनी। तो जेमिनी और बार्ड ये दोनों किसके हैं? दैट इज़ गूगल। तो गूगल ने पहले
AI चैट बोट लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड बार्ड, एंड उसके बाद इसने लॉन्च किया है AI मॉडल जिमिनी, दीज आर ऑफ गूगल। और मेटा ने भी लॉन्च किया है न्यू चैट बोट, दैट्स कॉल्ड लामा। और इंस्टाग्राम मेटा ने लॉन्च किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं थ्रेड्स। तो थ्रेड्स जो है इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम मेटा, और मेटा का अपना चैट बॉट है दैट्स कॉल्ड लामा, इट इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ऐसे ही जुगलबंदी ये भी है चैट बोट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक AI जनरेटेड चैट बोट बनाया दैट्स कॉल्ड जुगलबंदी फॉर फार्मर्स। ऐसे ही इर्नी बॉट को बनाया है चाइना की फेमस कंपनी दैट इज़ बेडू। चाइना की फेमस कंपनी बेडू ने बनाया है दैट इज़ इर्नी बॉट। तो ये कुछ चैट GPTs थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन आपको पहले इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, दैट इज़ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। और इंडिया का चैट GPT दैट इज़ लेक्सी, जिसको बनाया है बाय वेलोसिटी फॉर्म ने। अब हम देखेंगे कुछ जनरल फैक्ट्स अबाउट साइंस एंड टेक। फर्स्ट फैक्ट, इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिकॉर्न। इंडिया की जो पहली AI यूनिकॉर्न है दैट इज़ कुट्रिम। तो कुट्रिम इंडिया की पहली AI यूनिकॉर्न बनी, और ये रिसेंट न्यूज़ है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए दैट कुट्रिम इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिकॉर्न। ऐसे ही इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है सांभव। तो सांभव इट इज़ अ सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जिसको डेवलप किया है बाय इंडियन आर्मी ने। और तीसरा पॉइंट, लखनऊ विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट AI सिटी। तो लखनऊ यूपी ये इंडिया की पहली AI सिटी बन जाएगी। अब ऐसे ही इसरो को रिसेंटली एक अवार्ड मिला है जिस अवार्ड का नाम है दैट इज़ लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज़। लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज़ 2023 ये मिला है इसरो को फॉर इट इज़ सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के लिए। तो लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज़ ये आपको याद रखना है कि ये मिला है इसरो को। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया था दैट इज़ चंद्रयान 3 मिशन। ये अवार्ड मैंने कवर किया है इन द अवार्ड्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है एरोगिया मैत्री, इसको अनवील किया गया एट गुरुग्राम हरियाणा में। तो पहला दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है एरोगिया मैत्री, इसको अनवील किया गया कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। ऐसे ही डॉक्टर अक्षिता कृष्णामूर्ति, डॉक्टर अक्षिता कृष्णामूर्ति ये फर्स्ट इंडियन मार्स रोवर ऑपरेटर बनी। तो इस पॉइंट को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डॉक्टर अक्षिता कृष्णामूर्ति शी इज़ द फर्स्ट इंडियन मार्स रोवर ऑपरेटर। ऐसे ही नीव क्लाउड ने लॉन्च किया कंट्री का पहला इंडिया दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI सुपर क्लाउड। तो AI सुपर क्लाउड इंडियाज़ फर्स्ट AI सुपर क्लाउड, इसको लॉन्च किया बाय नीव क्लाउड। दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ नीव क्लाउड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI सुपर क्लाउड, सॉरी इंडियाज़ फर्स्ट AI सुपर क्लाउड, इसको लॉन्च किया है बाय नीव क्लाउड ने। ऐसे ही व्हाट इज़ दिस सांस इनिशिएटिव? सांस इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया इन मणिपुर टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। निमोनिया ख़त्म करने के लिए मणिपुर ने एक इनिशिएटिव चलाया दैट्स कॉल्ड सांस इनिशिएटिव। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस सांस? इट इज़ सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो सांस इट इज़ रिलेटेड टू निमोनिया और इसको लॉन्च किया गया इन मणिपुर। ऐसे ही व्हाट इज़ दिस कोस्टा सेरीना? कोस्टा सेरीना इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज़ लाइनर जिसको फ्लैग ऑफ किया गया एट मुंबई। तो कोस्टा सेरीना ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ लाइनर है और इसको फ्लैग ऑफ किया गया एट मुंबई। मात्साया 6000 सबमर्साइल, मेन पर्पस इसका जो है दैट इज़ माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इन डीप सीज। मात्साया 6000 भारत ने चलाया है दैट इज़ समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन में ये है मात्साया 6000 दैट इज़ सबमर्साइल और इसका जो मेन मकसद है दैट इज़ माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इन डीप सीज। तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये मात्साया 6000 इट इज़ सबमर्साइल। और ल्यूपेक्स मिशन
इट इज़ बिटवीन इसरो एंड जाक्सा। जाक्सा इट इज़ अ स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। जैसे इंडिया में होता है इसरो, ऐसे ही जापान में दैट इज़ कॉल्ड जाक्सा, एंड ओवर इंडिया दैट इज़ इसरो। और इसको लॉन्च किया जाएगा इस ल्यूपेक्स मिशन को इन 2025 में। इस ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म है दैट इज़ ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। नोकिया ने ओपन किया 6G लैब फैसिलिटी एट बेंगलुरु। तो नोकिया ने 6G लैब फैसिलिटी को ओपन किया कहाँ पे? आंसर विल बी बेंगलोर में। ऐसे ही iPhone 15 सीरीज टू फीचर इसरो सर्टिफाइड GPS टेक्नोलॉजी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि iPhone सीरीज 15 इट विल फीचर इसरोज सर्टिफाइड GPS टेक्नोलॉजी। पेपर में आपको ये आ सकता है। ऐसे ही व्हाट इज इंद्रजाल? इंद्रजाल इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्रिवन एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसको डेवलप किया बाय ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद ने। तो इंद्रजाल आपको पेपर में ऐसे आएगा कि इंद्रजाल ये हैं क्या? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्रिवन एंटी ड्रोन सिस्टम है ये, जिसको बनाया बाय ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद। ऐसे ही व्हाट इज़ सूरज? सूरज इट इज़ सोलर पावर्ड ड्रोन। तो इस सोलर पावर्ड ड्रोन का नाम क्या है? इट इज़ सूरज। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस बंदीकूट। बंदीकूट ये एक रॉबोट है। केरला पहली स्टेट बनी जिसने रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज़ किया फॉर क्लीनिंग मैन होल्स। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि केरला भारत की पहली स्टेट बनी जिसने रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज़ किया फॉर क्लीनिंग मैन होल्स, और उस रॉबोट का नाम है दैट इज़ बंदीकूट। ऐसे ही माइका। ये माइका है क्या? माइका ये वर्ल्ड की पहली AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO है एट हैंसन रोबोटिक्स। तो इस माइका, इसका नाम आपको याद रखना है कि माइका इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ह्यूमन रोबोट लाइक CEO। तो ये रोबोट CEO है एट हैंसन रोबोटिक्स और इसका नाम है माइका। ऐसे व्हाट इज़ लीज़ा? लीज़ा बाय उड़ीसा इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI रीजनल एंकर। ये आपको याद रखना है कि लीज़ा जिसको उड़ीसा ने बनाया, ये इंडिया की पहली रीजनल AI एंकर है। ऐसे ही दुबई ने बनाया है एक दैट इज सारा दिस सारा इट इज़ फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। तो इसको अनवील किया बाय दुबई। इस रोबोट का आपको नाम याद रखना है कि सारा जिसको दुबई ने बनाया इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। ऐसी ही न्यूज़ में ये भी था व्हाट इज़ दिस पाईबॉट? पाईबॉट इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइड पायलट। ये भी एक पायलट है जिसको बनाया है बाय साउथ कोरिया, और ये फ्लाई करेगा एक एरोप्लेन के जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन पायलट एक एरोप्लेन को फ्लाई करवाता है, ऐसे ही दिस पाईबॉट ये भी एक रोबोट है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमनाइड पायलट हैं, और इसको डेवलप किया है बाय साउथ कोरिया ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट टू लाऊं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।